आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि खनिज उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है, सबसे आगे कौन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कोयला उत्पादन। कोयला एक खनिज है, तो कोयला का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, तो उसका आंसर है चीन। कोयला उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, तो चीन है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोयला पर बनता है चाय। कोयला पर क्या बनता है जी, चाय बनता है ना। और चाय बनता है चीनी से, चाय बनता है चीनी से। और चीनी शब्द, चीनी किसको बोलते हैं, चीन में रहने वाले लोगों को चीनी बोलते हैं। चीन में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। तो चीनी का संबंध किससे है, चीन से है। चीनी का संबंध किससे है, चीन से है। तो इस तकनीक को जोड़ करके, इस तकनीक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि कोयला का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, तो वो चीन है। कैसे याद करेंगे, तो कोयला पर बनता है चाय, कोयला पर बनता है चाय, और चाय बनता है चीनी से। और चीनी किसको बोलते हैं, तो चीन में रहने वाले लोगों को चीनी कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करके, जोड़ करके हम लोग याद रख सकते हैं कि कोयला का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश है चीन। अगला क्वेश्चन है हीरा। अगला क्वेश्चन है हीरा। हीरा के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है, तो वो है रूस। कौन देश है, तो रूस है। उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, उसको याद कर सकते हैं इस तरीक़े से कि है जो महिलाएं लोग जो हैं किसी से अपना, जैसे अनमैरिड होते हैं तो अपने पापा से, मैरिड होते हैं तो अपने हस्बैंड से, है जो हीरे का हार मांगते हैं। क्या मांगते हैं, हीरे का हार का डिमांड करते हैं। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाए तो वो क्या करती है, रूठ जाती है। क्या करती है, रूठ जाती है। क्यों रूठ जाती है, क्योंकि उसने हीरे का हार का मांग किया। किससे, या तो अपने फादर से या तो अपने हस्बैंड से, और वह उसके डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो वो क्या करती है, रूठ जाती है। तो आप इससे संबंध रख सकते हैं कि हीरा का मांग करने पर महिलाएं रूठ जाती है। तो हीरा का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है, तो रूस है ना। 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है तांबा। अगला क्वेश्चन है तांबा। तांबा के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है, तो तांबा के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश है चिली। कौन देश है, चिली। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि आप जानते हैं या आप देखे भी हैं कि आप मार्केट जाते हैं तो आज के ज़माने में लोग मार्केट जाते हैं तो क्या खाते हैं, चिकन चिली खाते हैं। क्या खाते हैं, होटल में जाके चिकन चिली खाते हैं। तो चिकन किस पर बनता है, चिकन बनता है तावा पर। तांबा में एक शब्द आ रहा तावा, तांबा में एक शब्द आ रहा तावा। और तावा पर क्या बनता है, चिकन चिली बनता है। तांबा पर क्या बनता है, चिकन चिली बनता है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं कि तांबा पर बनता है चिकन चिली, और तांबा को उत्पादन सबसे अग्रिम देश है चिली। क्या है, चिली, है ना। तांबा में एक शब्द आ रहा है तावा। तांबा में क्या आ रहा है, तावा। तावा पर क्या बनता है, चिकन चिली। यानी कि तांबा को उत्पादन में कौन देश है आगे, चिली है। इस तरीके से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क। लौह अयस्क का उत्पादन में सबसे अगला देश, सबसे अग्रिम देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक शब्द है लौह। क्या है, लौह। लौह मतलब होता है लोहा। लौह मतलब क्या होता है, लोहा। और लोहा से क्या बनता है, अस्त्र बनता है। क्या बनता है, अस्त्र, है ना। ऐसे हो गया आपका तलवार, गोली, बंदूक, सब किससे बनता है, लोहा से बनता है। तो लोहा से क्या बनता है, अस्त्र बनता है। तो अस्त्र शब्द आता है ऑस्ट्रेलिया में। अस्त्र शब्द के साथ में अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया, क्या बना, अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया। आप इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या है, समझ में आ गया होगा। अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं कि तांबा उत्पादन सबसे अग्रिम देश क्या है, तो चिली है। तो तांबा शब्द में एक आता है तावा। तो तावा पर क्या बनता है, चिकन चिली बनता है। तो चिली कहाँ बन रहा है, तांबा कहाँ बन रहा है, चिली में, है ना। चिली कहाँ बनता है, तावा पर। और तावा से क्या होता है, तांबा।
लोहा का उत्पादन में लोहा उत्पादन में सबसे आगे देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो लोहा से क्या बनता है? अस्त्र शस्त्र बनता है। अस्त्र मतलब ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है चांदी। क्या है? चांदी। चांदी उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो है मैक्सिको। चांदी उत्पादन में सबसे अग्रिम देश है कौन? मैक्सिको। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? चांदी, देखिए चांदी का कोई आभूषण बनाया जाता है तो सिर्फ चांदी से नहीं बनता, उसमें कुछ मिक्स किया जाता है ना कुछ मिक्स किया जाता है। तो मिक्स सब किस में? मैक्सिको। क्या है? मिक्स मतलब मैक्सिको। चांदी का जो आभूषण बनता है तो ओरिजिनल चांदी से नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, यानी मिक्स किया जाता है। तो मिक्स से क्या बन गया? मैक्सिको। यानी चांदी उत्पादन से अग्रणी देश कौन है? तो मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। कच्चा तेल का उत्पादन में सबसे आगे देश है, सबसे पहला देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए आपका मान लिया जाए कि आपका घर में कच्चा तेल निकलने लगे, तो जब आपके घर में कच्चा तेल निकलने लगे तब क्या हो जाइएगा? आप अमीर हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? अमीर। तो अमीर शब्द किस? अमीर से क्या बना? अमेरिका। सबसे अमीर देश कौन है? अमेरिका है ना। तो अमेरिका सबसे अमीर क्यों हो गया? क्योंकि उसके घर में या उसके शहर में कच्चा तेल निकलता है। उस तरह से आपका घर में कच्चा तेल निकले तो आप भी क्या हो जाइएगा? अमीर हो जाइएगा, है ना। जिसके यहाँ कच्चा तेल निकलता है वो क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है। सबसे अमीर कौन है? अमेरिका। सबसे अमीर देश कौन है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? अभी इससे पहले हम आपको बताए थे कि लोहा का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश है ऑस्ट्रेलिया। तो लोहा से क्या बना था? अस्त्र बना था। तो अस्त्र से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और उसी से संबंध करेंगे बॉक्साइट का। देखिए इसमें शब्द एक बॉक्स, उसके बाद है इट, बॉक्साइट यानी बॉक्स इट। पहले बॉक्स है उसके बाद ईट है। क्या है? पहले बॉक्स है उसके बाद ईट है। अब देखिए इसको कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कोई महिला जा रही है कहीं, है ना, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वह ली हुई है अटैची। हाथ में क्या ली हुई है? अटैची। और उनको कहीं डर है कि हमको रास्ता में कोई आदमी कोई परेशान करे या कोई छेड़े, तो हम उस समय क्या करेंगे? तो महिलाएं जो है अपने सूटकेस में अटैची में ईंट रख लिया है। क्या रख लिया है? ईंट रख लिया है। किस लिए? ताकि कोई हमको छेड़ेगा, कोई परेशान करेगा तो हम ईंट से ही उसको मारेंगे। ईंट से क्या करेंगे? उसको मारेंगे। तो ईंट का प्रयोग वह कहाँ कर रही है? अस्त्र के रूप में कर रही है कि कोई हमको परेशान करेगा तो हमारे पास गोली बंदूक नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, तो हमारे पास शस्त्र में क्या होगा? बॉक्स में बक्सा में क्या रखी है? ईंट रखी है। तो ईंट का काम कहाँ पे करेगी? अस्त्र के रूप में। तो अस्त्र से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अस्त्र से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। यानी बॉक्स का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट समझ में आ गया होगा। बॉक्स में हो गया बॉक्स, बक्सा, जो सूटकेस है उसमें क्या रखी हुई है? ईंट रखी हुई है। तो ईंट का उपयोग कहाँ करेगी? अस्त्र के रूप में। तो अस्त्र से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो है दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? आप आजकल का मॉडर्न ज़माना में आप देखे होंगे कि जब आप पार्टी उटी में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप क्या करते हैं? टेबल पर नहीं बैठ के खाते हैं, बल्कि आप प्लेट उठाते हैं। अब प्लेट से हो गया प्लेटिनम। प्लेट आप उठाते हैं, प्लेट से हो गया प्लेटिनम। अब प्लेटिनम प्लेट लेकर के आप है जो चारों पट्टी घूमते हैं, मांगते हैं कि दीजिए। तो दीजिए मतलब दक्षिणा दीजिए, है ना। आप है जो प्लेट उठाते हैं, भोज में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं शादी ब्याह में, तो आप प्लेट उठाते हैं। अब प्लेट उठा करके चारों पट्टी घूमते हैं, अब मांगते हैं, दक्षिणा के रूप में मांगते हैं कि हमको पूरी दो, सब्जी दो, दाल दो, है ना। तो प्लेट से हो गया प्लेटिनम। और दक्षिणा मतलब दक्षिणा मांगते हैं, खाने के लिए मांगते हैं। तो प्लेटिनम को सबसे अग्रिम देश कौन हो गया? दक्षिणा से दक्षिण अफ्रीका, है ना। आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। प्लेटिनम का संबंध किससे हो गया? प्लेट से हो गया। प्लेट लेकर के आप खाने के लिए जाते हैं, बाहर जगह पे भिक्षा की तरह मांगते हैं दक्षिणा के रूप में, तो हो गया दक्षिण अफ्रीका।
अगला क्वेश्चन है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो वो है चीन। कौन है? चीन। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। टंग मतलब कोई आदमी आएगा और आपको टांग लेगा, आपका गला पकड़ के टांग लेगा। तो टांग लेगा तो क्या आपको चैन रहेगा? आप लबड़ाते रहिएगा कि उतारो उतारो उतारो, आपको चैन नहीं मिलेगा। चैन तो चीन। चैन से क्या हो गया? चीन। जब आपको कोई आएगा और अचानक कोई टांग लेगा तो आपको चैन नहीं मिलेगा। नहीं चैन, आप बेचैन आप हो जाइएगा। क्या हो जाएगा? चैन, बेचैन हो जाइएगा। आपका चैन नहीं मिलेगा, आप क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाइएगा। तो बेचैन से क्या होगा? चीन। चैन चीन। टंगस्टन में क्या हो गया? टांग लेना। टंगस्टन में एक शब्द है टांग लेना। जब कोई टांग लेगा तो आपको चैन नहीं मिलेगा, बेचैन हो जाइएगा। तो बेचैन क्या है? कह सकते हैं चीन से। एक शब्द है कैडमियम। कैडमियम का उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो अभी ये चीन। कौन है? चीन। कैडमियम के उत्पादन में भी सबसे अग्रिम देश कौन है? तो वह है चीन। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? कैडमियम। 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 तो कैडमियम से क्या? मान लिया कैडमियम किडनैप। कैडमियम से समझते हैं कि आपको कोई, आपका घर के कोई फैमिली को कोई किडनैप कर लिया, तो किडनैप करने के किडनैप होता है तो उस घर परिवार वाले को चैन नहीं रहता है। उस घर परिवार वाले को चैन नहीं, सब लोग बेचैन हो जाते हैं। क्या होते हैं? बेचैन हो जाते हैं। तो कैडमियम में होता है शब्द किडनैप। क्या हो गया? कैडमियम में आप समझते हैं कि इसमें किडनैप हो गया है। तो किसी व्यक्ति को किडनैप होने के बाद उसके घर के परिवार वाले को चैन नहीं रहता, वो बेचैन हो जाता है। तो क्या होगा? चीन। निकेल। अगला क्वेश्चन है निकेल। निकेल के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। तो निकेल शब्द में आता है एक नकल। निकेल शब्द में एक शब्द आ रहा है नकल। तो नकल करने के लिए दो आदमी की आवश्यकता होती है, एक देखने वाला, एक दिखाने वाला। एक नकल करने वाला, एक नकल करवाने वाला। तो इन मतलब इन, दो मतलब दो, इंडो है ना। इंडो मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या किया? नकल किया। तो नकल करने में कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। इंडो मतलब इंडोनेशिया है ना। अगला क्वेश्चन है क्रोमाइट। अगला क्वेश्चन है क्रोमाइट। क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। तो इसको आप लोग कैसे कह सकते हैं? इसमें एक शब्द है क्रू। इसमें एक शब्द है क्रू। आप इसको क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका। इसको याद करने के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्रो मतलब होता है कौआ। क्रो मतलब होता है कौआ है ना। और कौआ जो क्या कर रहा है कि छत पर कोई कटोरी वगैरह हल्का सामान रखा हुआ है ना, और कटोरी को कौआ के क्रो मतलब क्या होता है? कौआ क्या कर रहा है? उस हल्की कटोरी को लेकर उड़ने का प्रयास कर रहा है, उड़ने के लेकर भागने का प्रयास कर रहा है। तो आप क्रो मतलब कौए को आप क्या करिए? मा मतलब मारना, इट मतलब पत्थर। आप है जो कौआ जब कटोरी को लेकर उड़ने का प्रयास कर रही है तो आप है जो कौए को ईंट से मार दिए। तो कौआ जो उस प्लेट को लेकर भाग नहीं सका, अब वो छोड़ दिया। यानी दक्षिणाक रूप में वो छोड़ दिया। आप मारे दक्षिणाक रूप में वो छोड़ दिया। तो दक्षिण अफ्रीका। क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका है ना। क्रो मतलब क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश है दक्षिण अफ्रीका। याद करने के लिए आप तकनीक क्या लगा सकते हैं कि क्रो मतलब होता है कौआ जो है कोई है जो छत पर है जो छोटे मोटे कटोरी को या प्लेट को लेकर उड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस समय ईंट से मार दिए। तो उसके बदले में कौआ ने दक्षिणा के रूप में प्लेट को छोड़ दिया। तो दक्षिण अफ्रीका। चीन के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो चीन ही है। तो 3 से क्या हो गया? चीन हो गया है ना। मुझे उम्मीद है जितना भी हमने समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा है ना। और हमारा चैनल समझाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कई लोगों को शेयर कीजिएगा।